हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, कैसे? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। यदि साथियों आप भी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज की क्लास शानदार क्लास रहने वाली, राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास रहने वाली। फटाफट क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से क्या करेंगे, मेरे साथ सॉल्व करने की तैयारी करेंगे। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों दे रखा कि मुग्धी नामक कविता संग्रह के रचयिता किसे माना गया। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फटाफट आंसर बता देंगे, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। फटाफट कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपने को एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, मुग्धी नामक कविता संग्रह के रचयिता के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर की बात करेंगे, मिटेश निर्मोही। ऑप्शन सी बताने वाले विद्यार्थियों को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल साथियों हम लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका कि मलिक शाह की मस्जिद कहां पर है। बताओ भाई, मलिक शाह की मस्जिद कहां पर है। फटाफट उत्तर बता दो, किस किले में साथियों मलिक शाह की मस्जिद स्थित है। तो राइट आंसर की बात करेंगे, जालोर का किला। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जब जलालाबाद भी था साथियों, जाबालपुर भी कह सकते हैं। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन साथियों क्या पूछा गया आप लोगों के सामने कि यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर मान क्या होगा। ये क्वेश्चन पुराने पेपर में साथियों आपके सीईटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे अच्छी तरह से इनको पढ़कर जाना, बढ़िया तरीके से रिवीजन करके जाना। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बात हो रही है। राइट आंसर की यदि बात करेंगे, राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन बी। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बताने जा रहे हैं उन सभी का उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों क्या पूछा जा चुका कि भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है कितनी। फटाफट आंसर बताओ, राइट आंसर क्या माना जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हाँ, 35 सेंटीग्रेड से लगाकर 75 सेंटीग्रेड। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मान लेते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल साथियों आप लोगों के सामने पूछा जा चुका कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया किसके द्वारा, है ना। बिल्कुल, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किसने किया था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करेंगे, योजना आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों पूछा जा चुका कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई। फटाफट उत्तर बताओ, राइट आंसर क्या माना जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। लुणकरण सर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। लुणकरण सर किस जिले में आता है सर? बीकानेर में आता है। ऑप्शन डी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने की भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा माना गया। बताओ, फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या माना जाएगा, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा माना गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सर, कर्नाटक हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका साथियों। अगले क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि में सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि में सही प्रकार से सुमिलित नहीं है साथियों। तो यहाँ पर हो जाएगा कुमारी। कुमारी असम में होती है, ठीक है ना। एमपी मध्य प्रदेश में नहीं होती है, असम में होती है। खेती का प्रकार है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा कि पाक स्टेट कहाँ पर स्थित है। बताओ भाई, फटाफट बता दो, किन दो देशों के मध्य पाक स्टेट है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। पाक स्टेट का मतलब ऐसा नहीं भारत और पाकिस्तान, ऐसे मत करना। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक स्टेट, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। साथियों, एक जल संधि है जो अलग अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य करती है। अगला सवाल आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका साथियों की। हाँ भाई, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का एक भाग नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का एक भाग नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, बारनेर नहीं है सर, सी ऑप्शन राइट होगा। वेरी गुड। अगला सवाल दे रखा, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल परसेंटेज सर्वाधिक देखने को मिलता है। बताओ भाई, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जीके एकदम शानदार मजबूत करवा दूंगा। बिल्कुल फ्री क्लास जाएगी यूट्यूब पर। इसी चैनल पर निःशुल्क क्लास आएगी, मैराथन क्लास भी आएगी। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम टू टाइम आता रहे। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते रहते सर क्लास का बात ही पता ही नहीं लगता। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई। मिजोरम ऑप्शन सी राइट है।
अगला सवाल दे रखा साथियों कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताओ भाई शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। फटाफट के लिए उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कावेरी नदी। क्या बात है, शानदार, ठीक है। हाँ ध्यान रखाना, गोदावरी को कहते हैं, क्या कहते हैं पता है, बिल्कुल दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। अच्छी तरह से नोट कर लेना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्चारी मिट्टी पाई जाती, बिल्कुल राजस्थान के किन जिलों में कच्चारी मिट्टी देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए बी सी डी, बताओ भाई कच्चारी मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगी। अच्छी तरह से आप जानते हो साथियों, हाँ भरतपुर और धौलपुर, पूर्वी राजस्थान में कच्चारी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना माना गया। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना माना गया है। ऑप्शन ए बी सी डी, राइट आंसर क्या माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का परसेंटेज कितना माना गया, बताओ फटाफट जल्दी जल्दी से उत्तर बताना, पीछे नहीं रहना, ठीक है। हाँ 13.5, क्या बात है, वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया, बताओ जल्दी से फटाफट के लिए। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है। ऑप्शन ए बी सी डी, राइट आंसर क्या होगा, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया। राइट आंसर की यहाँ पर बात करेंगे टोंक और सवाई माधोपुर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। स्थलाकृति और स्थिति दे रखी है, कौन सा आपस में सही प्रकार से साथियों क्या सुमिलित नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी, बताओ फटाफट के लिए। हाँ लसाड़िया का पठार सलूम्बर में आता भाई, राजसमंद में नहीं आता, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोगों के लिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में इनसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ जाओ। जल्दी जल्दी से रिवीजन करना, पेपर अब सिर के ऊपर आ चुका है, इतना समय साथियों अपने पास नहीं रखा, अपन आराम से पढ़ें, तो जल्दी जल्दी से उत्तर बता देना है और आगे बढ़ जाना है। राइट आंसर की यहाँ पर बात करेंगे, राइट आंसर आप लोगों का माना जाएगा डी पाली भीलवाड़ा सिरी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा खनिज क्षेत्र आपस में सही प्रकार से सुमिलित नहीं है, बताओ भाई कौन सा खनिज क्षेत्र आपस में सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी, राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तांबड़ा काला गुमान में नहीं, यह बात गलत लिख दी, ऑप्शन बी गलत लिख दिया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित, बताओ भाई शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। राइट आंसर की बात करेंगे 12, वेरी गुड 12, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा माना गया, लिखो जल्दी से। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। ऑप्शन ए बी सी डी, वेरी गुड, अति शुष्क आंशिक सिंचित, क्या बात है, सी इज द करेक्ट आंसर। सभी नए नए क्वेश्चन कराऊंगा, रेगुलर क्लास आएगी, बस पढ़ते रहो, आराम से रिवीजन करो। हाँ बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई, फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किन जिले में स्थापित की गई। राइट आंसर की यहाँ पर बात करेंगे जोधपुर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई, बताओ जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई। ऑप्शन ए बी सी डी, वेरी गुड, फटाफट आंसर बता देंगे। 18 फरवरी 2010, ठीक है, 18 फरवरी 2010, पूरी तारीख सहित आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए बी सी डी, हाँ राजस्थान के किस भाग में मक्का सबसे ज़्यादा होता है। मक्का की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कह सकते हैं, यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। अच्छी तरह से जानते हो कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, इन जिलों में। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात देखने को मिलेगा। फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। ऑप्शन ए बी सी डी, राइट आंसर क्या माना जाएगा, जल्दी से आंसर बता देंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ धौलपुर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, खस घास मुख्यतः राजस्थान में कहाँ देखने को मिलती है। इत्र बनाया जाता है, सुगंधित घास होती है खस घास, ये राजस्थान में कहाँ देखने को आपको सबसे मात्रा में मिलेगी, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, खस घास।
टोंक है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर, इन जिलों में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार के व्यक्तियों की टोटल संख्या कितनी मानी गई? बताओ फटाफट, जल्दी से आंसर बताओ। पूछा जा चुका कि उसने पुरानी सीईटी का पेपर खोल के देख लेना, ठीक है। हाँ, 1/3 सर राइट है, वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटोम स्पीकर कौन थे? बताओ जल्दी से, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटोम स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर क्या माना जाएगा? वेरी गुड, महाराव संग्राम सिंह। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का उत्तर एकदम करेक्ट होगा। अगला सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, इसमें कौन शामिल साथियों नहीं है? बताओ, इनमें शामिल कौन नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ, इनमें शामिल कौन नहीं है? राइट आंसर क्या माना जाएगा? विधानसभा का विपक्ष नेता शामिल नहीं होता है। सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकते हैं? बताओ फटाफट के लिए। वेरी गुड, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हाँ, रही बात, मैंने सीईटी का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा, जिनको ग्रुप में जुड़ना हो व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कर लेना, ठीक है। नंबर को लिखो फटाफट कॉपी पर, यहाँ ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, 9521363789 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना, लिख देना सर सीईटी के ग्रुप में ऐड करो। वहाँ पर आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, शॉर्ट नोट्स वगैरह खूब सारी बातें आपको यहाँ पर बिल्कुल टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी, सी। क्या बात है, सी वालों सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, कृष्ण कुमार गोयल, जिससे के गोयल भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्या दे रखा कि कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर बताओ। देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कथन कारण वाले, वो भी मैं आपको साथ में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप पेपर में बैठो तो ऐसा न लगे सर आपने तो क्वेश्चन करवाए नहीं, ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आए, ठीक है, इसलिए। हाँ बताओ जल्दी से, राइट आंसर कौन सा होगा? टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, बिल्कुल सही बात है। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही है, ठीक है, दोनों बातें सही। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? सी, केवल कथन नहीं, कौन सा सही है? हाँ, डी, डी दोनों सही है, सी नहीं, डी, डी, ए और बी दोनों सही, मतलब डी राइट है, ठीक है, दोनों ऑप्शन एकदम सही है। अगला सवाल, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण की अपील की जा सकती है? बताओ फटाफट के लिए, राइट आंसर क्या माना जाएगा? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर की बात करेंगे, 60 दिन। मतलब 60 दिन का मतलब क्या होता है? 2 महीने। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 2 महीने का मतलब 60 दिन, या फिर 2 माह कह सकते हैं ना, 2 माह 2 महीने भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। अब साथियों कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।